चलिए वेट फॉर फ्यू मिनट्स, उसके बाद अगर लोग आ जाते हैं तो मैं शुरू करता हूँ। तो अभी तक की बात समझ में आ रही है? व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट? हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात नहीं पढ़ी थी बिकॉज हमने एज ए बीए नहीं पढ़ा था, लेकिन ये बात समझ में आ रही है कि प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए उसका माहौल, उसका कल्चर, उसके लोग, उसकी गवर्नेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक पैरामीटर है कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके इसको जरा देख लेते हैं। ठीक है, अब इस मॉडल को जरा समझते हैं कि ये मॉडल है क्या चीज। तो जब भी आप कोई एक प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं तो प्रोजेक्ट किसी वजह से इनिशिएट होता है। ठीक है ना, प्रॉब्लम होता है तो प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है। तो दैट इज कॉल्ड नीड। तो व्हेन देयर इज ए प्रॉब्लम या देयर इज ए नीड, तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई, जाहिर सी बात है, जब आपने कंटिन्यूस बढ़ना है तो कोई ना कोई चीज आपको इम्प्रूव करनी होगी। तो देयर विल बी ए नीड। ठीक है ना, तो देयर विल बी नीड, और सोल्यूशन क्या चीज होती है? उस नीड को जब आप एड्रेस कर लेते हैं तो वो एक सोल्यूशन है। तो इसको एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं अभी, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग। मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई चीज आइसोलेटेड है। तो ये नीड जो है वो पांच चीजों से कनेक्टेड है, चेंज जो है वो पांच चीजों से कनेक्टेड है। ठीक है, ये देखिए, पढ़िए, इसको समझ में आ रहा है? इफ वी स्टार्ट विद द नीड, बी ए बॉक का मतलब है बिजनेस एनालिसिस बॉडी ऑफ नॉलेज। डिफाइन नीड्स एज ए प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी। ये नीड है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि जनाब मेरे पास चार रिपोर्टें नहीं है, या मेरे पास सेल्स नहीं है, या मेरी जो टाइम वेस्ट हो रहा है। तो दीज आर द प्रॉब्लम। लेकिन जरूरी नहीं है प्रॉब्लम हो, अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कोई चीज। ठीक है, तो उसको आपने सही करना है। भी नीड आई कहाँ से होगी? लोग जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी तरफ से आई होगी। तो दीज आर स्टेक होल्डर्स। सो एनीबडी हु हैज द स्टेक इज ए स्टेक होल्डर। ठीक है, तो स्टेक होल्डर की तरफ से रिक्वायरमेंट आई होगी कि जनाब हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। ओके, लेट मी म्यूट ऑल। यस, चीज नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके चैट में मुझको, और या हैंड रेज कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आई विल अपलोड द वीडियो, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं। पहली चीज है कि स्टेक होल्डर से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई होगी, वो आपकी नीड है। नीड के अगेंस्ट आप एक सोल्यूशन बनाते हैं। देखिए सोल्यूशन क्या चीज है। ठीक है, ठीक है, एक मैं सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ, बहुत अच्छा है, और उसमें चार रिपोर्टें नहीं है। तो मैं उनको बता दूंगा कि भाई ये रिपोर्ट होनी चाहिए नंबर वन, ये रिपोर्ट नंबर टू होनी चाहिए, ये रिपोर्ट नंबर थ्री होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई स्टेक होल्डर बताएगा, सेल्स का आदमी बताएगा, तो स्टेक होल्डर बताएगा मेरे पास ये रिपोर्ट होनी चाहिए। दैट इज द नीड। तो सोल्यूशन क्या है? जब आपके पास कोई डेवलपमेंट टीम उसको डॉक्यूमेंट करके, डेवलप करके आपको दे देगी, तो वो आपका सोल्यूशन है। आपके पास जो चीज नहीं थी अब वो आ गई है। तो एड्रेसिंग द प्रॉब्लम इज ए सोल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो जस्ट चैट में आप मुझे बता सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट जरा पढ़िए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि पहले मैंने कभी डिस्कस नहीं किया, लेकिन अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। बट ये रियलाइजेशन है कि कॉन्टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट। जब आप एक सोल्यूशन दे रहे हैं तो लोगों का कल्चर, लोगों की बिहेवियर, लोगों की क्लाइमेट एनवायरनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं अनहेल्दी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अनहेल्दी का मतलब है बहुत प्रोग्रेसिव नहीं है, बहुत सपोर्टिव नहीं है, तो उसकी टाइमलाइंस और उसके कंस्ट्रेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत हेल्दी है, प्रोग्रेस करना चाहती है, आपके साथ काम करती है,
कोलैबोरेट करती है तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ये अब पढ़ लीजिए, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्ली एक्सप्लेन। वैल्यू कवर्ड आप बहुत सुन चुके हैं, वैल्यू पर्सपेक्टिव क्या होती है पढ़ लीजिए। ठीक है, जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व होना चाहिए, वो सॉल्व होगा तो आई अप्रिशिएट, आई हैव बेनिफिट। मेरा मसला हल हो जाएगा, तो मेरा मसला हल हो जाएगा तो आई बी हैप्पी, आई हैव द बेनिफिट। ठीक है। और ये सारी चीजें जो हैं वो फ्रॉम करंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट इज अ चेंज। पहले ये था, पहले वो रिपोर्ट नहीं देख पाता था मैं, लेकिन अब किसी ने बना के वो रिपोर्ट दे दी है मुझे, और आई कैन सी दैट रीजन, तो दोज रिपोर्ट्स आर अवेलेबल। तो दैट इज अ चेंज। सॉफ्टवेयर बनाना, इम्प्लीमेंट करना और कस्टमर का यूज करना इज ऑल चेंज। बनाना, इम्प्लीमेंट करना, कस्टमर का यूज करना इज ऑल चेंज। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? 6 यानी कॉन्टेक्स्ट, वैल्यू, चेंज, एंड देन नीड, स्टेक होल्डर एंड सोल्यूशन। ठीक है, अब आखिरी चीज को जरा डिटेल में देख लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट को। ये मॉडल आप देख चुके हैं, नीड से सोल्यूशन की तरफ जाना इज अ चेंज। स्टेक होल्डर ने इनिशिएट की थी, ये देखिए स्टेक होल्डर ने नीड इनिशिएट की थी, और फिर आपने स्टार्ट डेट, एंड डेट, एक प्रोजेक्ट शुरू किया और यहाँ पहुंच गए। इससे वैल्यू मिलनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, आपके स्टेक होल्डर की एक्सपर्टीज पे, आपकी लिमिटेशन पे, रिसोर्स पे, लोकल लॉस पे, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी इन सारी चीजों पे। ठीक है, कोई क्वेश्चन, एनीथिंग, कोई सवाल, कोई चीज मुश्किल लग रही है? इसको हम कहते हैं बिजनेस एनालिसिस या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कोर कॉन्सेप्ट मॉडल। ये आपको 6 चीजें नजर आ रही हैं, तो 6 चीजें की समझ में आ रही है। ये स्टेक होल्डर है जिसने प्रॉब्लम बताया था, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये जो है, ये यहाँ से यहाँ तक का सफर जो है इट्स चेंज। अगर फायदा हो रहा है तो इट्स वैल्यू, फायदा नहीं हो रहा है तो सोल्यूशन इज नॉट सक्सेसफुल। लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पे, स्टेक होल्डर के एक्सपीरियंस पे। तो ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है या एनी क्वेश्चन? कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा, बाकी चीजें तो शायद पहले भी डिस्कस हो चुकी हैं, नीड, रिक्वायरमेंट पर्सपेक्टिव या वैल्यू पर्सपेक्टिव। इज इट अंडरस्टैंडेबल? यानी कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें, कोई बात मुश्किल तो नहीं है? ओके, ओके, ठीक है, सही और क्लियर, थैंक यू। ये तो प्रॉब्ली दैट्स लास्ट स्लाइड, इसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ। विल स्टार्ट द सेकंड टॉपिक। तो शैल वी स्टार्ट द सेकंड टॉपिक, या इसको हम